चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1 जनवरी से कपड़े और फुटवेयर खरीदना होगा महंगा, कैब बुकिंग के लिए भी खर्च करने होंगे ज्यादा रुपए। भारतीय रिजर्व बैंक ने KYC अपडेट की समय सीमा 3 महीने के लिए बढ़ाई, अब बैंक खाता नहीं होगा सीज। पीएम मोदी ने किया 17,547 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास, कहा उत्तराखंड में अब सत्ता भाव नहीं सेवा भाव से चलने वाली सरकार। मुंबई में नहीं मना पाएंगे नए साल का जश्न, 7 जनवरी तक धारा 144 लागू। सीएम चन्नी का ऐलान, पंजाब के आशा वर्करों को प्रोत्साहन के तौर पर मिलेगा 2500 रुपए महीना, 5 लाख का सेहत बीमा भी कराएगी सरकार। 31 दिसंबर को होगी जीएसटी काउंसिल की 46वीं बैठक, स्लैब को 4 से घटाकर 3% करने पर हो सकती है चर्चा। कोविड रोकथाम में व्यापारी निभाएंगे बड़ी भूमिका, केट ने व्यापारियों संगठनों से वैक्सीन नहीं तो सामान नहीं का किया आग्रह। देश में अचानक बढ़े कोरोना मामलों पर केंद्र सरकार ने 8 राज्यों को दिए खास निर्देश, कहा बढ़ाए वैक्सीनेशन की रफ्तार। हिंदू मंदिरों को राज्य के नियंत्रण से मुक्त करेगी कर्नाटक सरकार, कांग्रेस ने कहा ऐसा नहीं होने देंगे। कोरोना में कैंसिल हुई शादी तो मिलेंगे 10 लाख रुपए, यहां जानिए इस स्कीम की डिटेल्स। उत्तर प्रदेश में तय समय पर होंगे विधानसभा चुनाव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा बोले सभी राजनीतिक दल सहमत। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का आरोप, कोरोना का भय फैलाकर विधानसभा चुनाव टालना चाहती है भाजपा व आप। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को दी करोड़ों रुपए की सौगात, कहा विकास का कोई विकल्प नहीं होता। उत्तर प्रदेश में ठंड का कहर, 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। गरीब सवर्णों को आरक्षण के लिए 8 लाख ही रहेगी आय सीमा, ईडब्ल्यूएस के मानकों में फिलहाल बदलाव के मूड में नहीं केंद्र सरकार। शरद पवार ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा मैं और मनमोहन सिंह नहीं चाहते थे मोदी के खिलाफ प्रतिशोध की राजनीति। अरविंद केजरीवाल चंडीगढ़ के विक्ट्री मार्च में हुए शामिल, कहा दिल्ली जैसी सरकार पंजाब में देंगे। क्रेडिट स्कोर है बेहतर तो 6.65% ब्याज पर मिलेगा होम लोन, बजाज फाइनेंस ने शुरू की नई फेस्टिवल डील। पीएम खाता धारकों को बड़ी राहत, अब 31 दिसंबर के बाद भी कर सकेंगे ई नॉमिनेशन। अलीगढ़ में अमित शाह ने साधा सपा बसपा पर निशाना, बोले हाथी और साइकिल ने बोरों पर नोट भरने के अलावा कुछ नहीं किया। पंजाब में कीर्ति किसान यूनियन की अपील, चुनाव ने लड़े संगठन, अब भाजपा के कार्यक्रमों का नहीं होगा विरोध। भारत में तीसरी लहर की दस्तक, एक दिन में मिले 13,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले, संक्रमण दर में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। मणिपुर में बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस ने दी अस्थिरता, भाजपा राज में मिला इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन और इंटीग्रेशन। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले बड़ा फेरबदल, दुर्गा शंकर मिश्रा बने नए मुख्य सचिव। प्रियंका गांधी ने खेला सियासी दाव, आगरा में बोली अपनी लड़ाई खुद लड़ेगी, वाल्मीकि समाज कांग्रेस देगी टिकट। WHO की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन का दावा, ओमिक्रॉन के खिलाफ टीके काफी कारगर, जिन्होंने नहीं लगवाया वो जल्द लगवाएं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट से पहले राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ की अहम बैठक। गहलोत सरकार ने ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए लिया बड़ा फैसला, दिल्ली मुंबई के बाद अब राजस्थान में भी नई गाइडलाइंस हुई जारी। नागालैंड में विवादित कानून AFSPA को 6 महीने के लिए बढ़ाया गया, हो सकता है भारी विरोध। महात्मा गांधी को लेकर अपशब्द बोलने वाले कालीचरण महाराज के खिलाफ देशद्रोह का मामला हुआ दर्ज। रायपुर धर्म संसद में महात्मा गांधी पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाला संत कालीचरण महाराज खजुराहो से गिरफ्तार। 10 जनवरी से प्रीकॉशन डोज के लिए सीनियर सिटीजन को SMS भेजेगी सरकार, इन्फेक्शन का खतरा होगा कम। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बोले दिल्ली में हुआ ओमिक्रॉन का सामूहिक प्रसार, बिना ट्रेवल हिस्ट्री वाले भी आ रहे हैं चपेट में। नववर्ष से पहले बंगाल में कोरोना ब्लास्ट, मेयर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल MLA और पार्षद हुए संक्रमित। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा हर जगह कोविड संबंधी पाबंदी नहीं लगा सकते, इससे अर्थव्यवस्था होगी प्रभावित।
एमईएस पर प्रतिबंध के विरोध में आज कर्नाटक बंद। सीएम बसवराज बोम्मई ने कन्नड़ समर्थक संगठनों से की प्रदर्शन से दूर रहने की अपील। सीएम अशोक गहलोत ने किया राजस्थान पुलिस विजन 2030 पुस्तक का विमोचन। उत्तर भारत सहित देश के कई हिस्सों में बारिश व शीतलहर के आसार, मौसम विभाग का अलर्ट जारी। सोने चांदी के खरीदारों के लिए बड़ी खुशखबरी, गोल्ड ऑल टाइम हाई से 9,512 रुपए हुआ सस्ता। न्यूजीलैंड की दिग्गज खिलाड़ी रोज टेलर ने लिया संन्यास का ऐलान, 4 अप्रैल को हैमिल्टन में खेलेंगे आखिरी मैच। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 1 जनवरी से कपड़े और फुटवेयर खरीदना होगा महंगा, कैब बुकिंग के लिए भी खर्च करने होंगे ज्यादा रुपए। जी हां, नया साल यानी 1 जनवरी 2022 से देश में कुछ चीजों में बदलाव होने वाला है। 1 जनवरी 2022 से कई जरूरी सामान पर टैक्स बढ़ रहा है। इसमें कपड़े व जूते चप्पल खरीदने से लेकर ऑनलाइन कैब बुक करना आपको महंगा पड़ने वाला है। 1 जनवरी से कपड़े और फुटवेयर पर 12% जीएसटी लगेगा। भारत सरकार ने कपड़ा, रेडीमेड और फुटवेयर पर 7% जीएसटी बढ़ा दी है। 1 जनवरी से रेडीमेड गारमेंट्स पर जीएसटी की दर 5% से बढ़कर 12% हो जाएगी। ऐसे में नए साल में रेडीमेड गारमेंट्स खरीदने के लिए ग्राहकों को अधिक पैसे चुकाने पड़ेंगे। इसके अलावा ऑनलाइन तरीके से ऑटो रिक्शा या कैब बुकिंग पर 5% जीएसटी लगेगा। यानी ओला, उबर जैसे बेस्ट कैब सर्विस प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म से ऑटो रिक्शा बुक करना अब महंगा हो जाएगा। नए साल से फूड डिलीवरी एप्स जैसे जोमेटो और स्विगी अब भी 5% जीएसटी लगेगा। हालांकि यूजर्स पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यह पहले ही क्लियर किया जा चुका है कि सरकार यह टैक्स ग्राहकों से नहीं बल्कि ऐप कंपनियों से वसूलेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने केवाईसी अपडेट की समय सीमा 3 महीने के लिए बढ़ाई, अब बैंक खाता नहीं होगा सीज। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक ने केवाईसी अपडेट की समय सीमा बढ़ा दी है। केंद्रीय बैंक ने केवाईसी अपडेट की समय सीमा 3 महीने के लिए बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी। इसके लिए पहले की समय सीमा 31 दिसंबर थी। आरबीआई ने कोविड-19 के नए संस्करण ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच अनिश्चितता के कारण यह फैसला किया। केवाईसी के तहत ग्राहकों को अपने पहचान और एड्रेस का प्रमाण देना होता है। इस बीच कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कहा कि खाता धारक 31 दिसंबर के बाद भी कर्मचारी भविष्य निधि खाते में नॉमिनी जोड़ सकते हैं। हालांकि रिटायरमेंट फंड बॉडी ने एक ट्वीट में अपने खाता धारकों को जल्द से जल्द ई नॉमिनेशन करने की सलाह दी है। पीएम मोदी ने किया 17,547 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास, कहा उत्तराखंड में अब सत्ता भाव नहीं सेवा भाव से चलने वाली सरकार। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में 17,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 6 परियोजनाओं का उद्घाटन और बहुउद्देशीय परियोजना सहित 17 योजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पहले पहाड़ों को विकास से वंचित रखा गया था, हम उत्तराखंड को विकास का दशक बनाएंगे। पीएम मोदी ने उत्तराखंड की पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि आज जब जनता जनार्दन इन लोगों की सच्चाई जान चुकी है तो इन लोगों ने एक नई दुकान खोल रखी है। अफवाह फैलाने की अफवाह बनाओ और फिर उसे प्रभावित करो। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश अपने खोए वैभव को पाने की ओर अग्रसर है। उनके ही नेतृत्व का कमाल है कि कश्मीर से धारा 370 खत्म हो गई, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया, काशी में विश्वनाथ मंदिर का भव्य स्वरूप और केदार भूमि के पुनर्निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। कोविड आपदा को जिस तरह से पीएम मोदी ने संभाला उसे पूरी दुनिया ने सराहा। सीएम चन्नी का ऐलान, पंजाब के आशा वर्करों को प्रोत्साहन के तौर पर मिलेगा 2500 रुपए महीना, 5 लाख का सेहत बीमा भी कराएगी सरकार। जी हां, पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए चन्नी सरकार द्वारा लगातार तोहफों की बरसात की जा रही है। इस बार मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने नए साल के तोहफे के तौर पर आंगनबाड़ी वर्करों को सेहत बीमा की सौगात दी। दरअसल सीएम चन्नी ने श्री चमकौर साहिब में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पंजाब के 64,500 आशा वर्करों और मिड डे मील कार्यकर्ताओं के लिए 125 करोड़ रुपए के बोनस की घोषणा की। इस दौरान पीएम ने कहा कि आशा वर्करों को प्रोत्साहन के आधार पर पहले प्राप्त राशि के मुकाबले 2500 रुपए तक निश्चित मासिक भत्ता दिया जाएगा। इसके साथ ही आंगनबाड़ी वर्करों का 5 लाख का सेहत बीमा भी सरकार द्वारा कराया जाएगा। वहीं सीएम ने मिड डे मील कार्यकर्ताओं का मानदेय 1,000 रुपए बढ़ाकर 3,000 रुपए करने का ऐलान किया।
क्रेडिट स्कोर है बेहतर तो 6.65% ब्याज पर मिलेगा होम लोन। बजाज फाइनेंस से शुरू की नई फेस्टिव डील। जी हाँ, अगर आप घर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने एक नई फेस्टिव डील की घोषणा की है। कंपनी का कहना है कि वह बेहतर क्रेडिट स्कोर वाले ग्राहकों को कम से कम 6.65% की ब्याज दर से होम लोन देगी। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के मुताबिक इंडस्ट्री में पहली बार हाउसिंग फाइनेंस कंपनी योग्य घर खरीदारों को अपने होम लोन की ब्याज दर को रेपो रेट से जोड़ने का विकल्प दे रही है। बजाज हाउसिंग कंपनी ने कहा कि इसमें ग्राहकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संभावित दर में कमी का फायदा मिलेगा। होम लोन की इस घटी हुई दर का फायदा उठाने के लिए आपके पास कम से कम 800 का सिबिल स्कोर होना चाहिए। इतने क्रेडिट स्कोर वाले ग्राहकों को 6.65% की दर पर होम लोन मिलेगा। ग्राहक 26 जनवरी 2022 तक कंपनी की वेबसाइट से लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। देश में अचानक बढ़े कोरोना के मामलों पर केंद्र सरकार ने 8 राज्यों को दिए खास निर्देश। कहा बढ़ाएं वैक्सीनेशन की रफ्तार। जी हां, कोरोना वायरस के खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन वेरिएंट के तेजी से सामने आते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने दिल्ली, हरियाणा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और झारखंड को पत्र लिखकर अपने अपने राज्यों में कोविड-19 टेस्टिंग बढ़ाने, अस्पताल स्तर की तैयारियों को मजबूत करने, टीकाकरण की गति तथा कवरेज बढ़ाने की सलाह दी। केंद्र की ओर से यह चेतावनी ऐसे समय में आई जब देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 13,154 नए मामलों की तेज वृद्धि हुई। वहीं देश में ओमिक्रॉन की कुल संख्या बढ़कर 961 तक पहुंच गई। ओमिक्रॉन के सबसे अधिक 263 मामले राजधानी दिल्ली में आए। इसके बाद महाराष्ट्र में 252, गुजरात में 97, राजस्थान में 69, केरल में 65 और तेलंगाना में 62 मामले सामने आ चुके।